हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लेकर के बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने एग्जाम को लेकर के बहुत ही सीरियस होंगे। तो चलो आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना कितना 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अपने 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी जाकर के आप जरूर देखें। आरआरबी ग्रुप डी और जिसके अपने साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? कौन सी गैस हो जाएगी? क्यों? कौन? नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और नाइट्रोजन है कितनी? 68 कितनी है? 78% है। और ऑक्सीजन कितनी है? 21% कितनी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी? 21% है। तो ये सर्वाधिक कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा परिभाषित की जाती है। जो विद्युत धारा है उसकी जो दिशा है वो परिभाषित की जाती है। तो धनावेश से प्रवाह की परिकल्पित दिशा में किस? ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो धन आवेश के प्रवाह की परिकल्पित दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में चीनी घुलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो जल है उसके अंदर जो चीनी है वो घुलती है, तो वह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वह किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल में चीनी घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन का काम क्या है? जो मानव रक्त है उसके अंदर जो सामान्य हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है? तो क्या हो जाएगा उसका काम? O2 का परिवहन करना। किसका? जो ऑक्सीजन है उसका क्या करना? परिवहन करना। किसका काम होता है ये? हीमोग्लोबिन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH 3 वाले विलियन के बारे में सही कथन है। जो pH 3 का जो विलियन होता है वो कैसा होता है? तो कैसा होता है? प्रबल अम्लीय होता है। क्या होता है? प्रबल प्रबल अम्लीय होता है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो pH 3 वाले विलियन है वो प्रबल अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग v बराबर एफ लैम्डा, यदि माध्यम वही रहे और एफ बढ़े तो लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। क्या पड़ेगा? घटेगा। क्योंकि अगर v बराबर एफ लैम्डा है तो यदि माध्यम वही रहे और एफ बढ़े, अगर एफ बढ़े तो लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा? ये घटेगा। तो कैसा होगा? घटेगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि v है वो आयतन हो, क्या स्थिर होने पर लैम्डा बराबर क्या होगा? क्या होगा? अगर v क्या होगा? अगर आयतन हो क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? v बटा एफ हो जाएगा। तो आवर्ती बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य क्या होगी? घटेगी। अगर आवर्ती आवर्ती बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो मृदा है उसकी जो अम्लीयता है वो कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? कविक लाइम या फिर सिलेक्टिव लाइम मिलाया जाता है। ऑप्शन कौन सा? ए वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या मिलाया जाता है? कविक या तो कविक लाइम मिलाते हैं, अगर यह नहीं मिलाएं तो क्या मिलाते हैं? सिलेक्टिव लाइम मिलाते हैं। ऑप्शन कौन सा? ए वो क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष से एस्टिग्मेटिज्म के सुधार हेतु कौन सा लेंस है वो उपयुक्त है? तो कौन सा लेंस हो जाएगा? सिलिड्रिकल। कौन सा? सिलिड्रिकल जो लेंस है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी क्या है किसके अंदर? श्वसन के अंदर। तो क्या हो जाएगी ये? अधिकतम अंदर लेकर अधिकतम बाहर निकालने पर कुल मात्रा। ऑप्शन कौन सा? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जो श्वसन में वाइटल कैपेसिटी है वो किससे अर्थ हो जाएगा इसका? कि जो वाइटल कैपेसिटी है वो क्या होती है? अधिकतम अंदर और अधिकतम बाहर की कुल मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का प्रसारण किस माध्यम की आवश्यकता रखता है? जो ऊष्मा का प्रसारण है वो किस माध्यम की है वो आवश्यकता रखता है? तो किस माध्यम की रखता है? किसी
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो ऊष्मा का प्रसारण है उसके लिए कोई किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन कौन सा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक का गलनांक सामान्यतः है, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक है वो सामान्यतः होता है, तो कितना होता है, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन कौन सा, बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आयनिक जालक मजबूत वेदास्थेतिक बल के कारण उच्च गलनांक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा, कैसा लगता है, अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, और आपकी इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए, और अपने सभी दोस्तों से क्लास को जरूर सीखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसका सामान्य नाम है वो क्या होता है, तो सामान्य नाम क्या होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन कौन सा, बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र वो क्या होता है, CaSO4 डॉट 5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसे, और जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मनुष्य में इंसुलिन की कमी या फिर प्रतिरोधकता से रक्त की शर्करा बढ़ती है। अगर रक्त की शर्करा बढ़ती है तो क्या होता है, ऑप्शन कौन सा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मधु में है, डायबिटीज होती है, क्या होती है, डायबिटीज होती है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, जो ट्रांसफार्मर है वो किस धारा के ऊपर कार्य करता है, तो किस धारा पर कार्य करता है, ये एसी के ऊपर काम करता है। कौन सी धारा के ऊपर, एसी धारा पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में प्रेरण के लिए प्रतिवर्ती फ्लक्स चाहिए जो एसी पर कार्य करता है, कैसे ऊपर, एसी धारा के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर है, जो पानी का अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर है, तो किस तापमान पर है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। किसने, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा, बी अपना इसमें सही हो जाएगा। NaOH किस प्रकार का यौगिक है, जो कौन सा NaOH है वो किस प्रकार का यौगिक है, तो किस प्रकार का यौगिक हो जाएगा, ये क्षारीय मजबूत क्षार है। क्या है, क्षारीय है, और ये क्या है, एक मजबूत क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन एड्रीनालीन का त्वरित प्रभाव है, उसका जो त्वरित प्रभाव है वो क्या त्वरित प्रभाव है, तो क्या हो जाएगा, फाइट ऑफ फ्लाइट, प्रतिक्रिया, हृदय गति या ग्लूकोज को बढ़ाना। ऑप्शन कौन सा, बी है वो क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एड्रेनालिन है वो तनाव में हृदय गति, रक्त शर्करा और जो श्वसन है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रदरफोर्ड मॉडल की सीमा क्या थी, जो रदरफोर्ड है उसकी जो मॉडल है उसकी सीमा क्या थी, तो क्या सीमा थी, इलेक्ट्रॉन स्थिर क्यों नहीं गिरते, यह नहीं समझाया। इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर क्यों नहीं रहते, यह उसने नहीं समझाया था। ऑप्शन कौन सा, बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो रदरफोर्ड है वह यह नहीं समझा सका कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर क्यों रहते हैं, यह नहीं समझा सका। ऑप्शन कौन सा, बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरते हैं, ये नहीं समझा सका। हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेट में मूल अंतर है, जो हार्ड और जो सॉफ्ट मैग्नेट है उसमें मूल अंतर क्या है, तो मूल अंतर क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोए कोरस कोरे सी वीटी और हिस्टेरिसिस का गुण होता है। ऑप्शन कौन सा, बी अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, कोएरेसिविटी और हिस्टेरिसिस का गुण है वो किसमें, इन दोनों में प्रमुख मूल गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो ये चुंबक होती है हर्ड मैग्नेट की क्या होती है, कोएरेसिव फोर्स है वो अधिक होता है, और स्थायी चुंबक और सॉफ्ट में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड साल्ट का उदाहरण कौन सा है, जो एसिड साल्ट है उसका उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, NaHCO3, कौन सा हो जाएगा, NaHCO3, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में अभी शेष है इसलिए अम्लीय लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त मस्तिष्क मस्तिष्क आवरण कितनी झिल्लियों से मिलकर बना होता है, मैनी जिस है वो कितनी झिल्लियों से मिलकर बना होता है, तो कितनी झिल्लियों से मिलकर बना होता है, ये कितनी, 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। कौन सा, मस्तिष्क का जो आवरण होता है वो कितनी, 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। और कौन कौन सी होती है, एक तो कौन सी ड्यूरा, एक तो ड्यूरा हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, एरेक्नोइड, और एक और कौन सी हो जाएगी, जो पिया। ये कुल 3 झिल्लियां होती है, कितनी, ये 3 झिल्लियां होती है, ड्यूरा, एरेक्टोनोइड और पिया, ये 3 क्या होती है, झिल्लियां होती है मस्तिष्क आवरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस मेकर सूत्र क्या है, जो लेंस मेकर सूत्र है वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, लेंस मेकर सूत्र 1/F=N-1 1/R1 - 1/R2, ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। ये क्या हो जाएगी, आर जिसके अंदर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ऑप्शन कौन सा, ये वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैस की गति सिद्धांत के अनुसार ताप का सीधा संबंध किससे है? जो ताप का सीधा संबंध है वो किससे है? औसत गतिज ऊर्जा से। ऑप्शन कौन सा ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किससे? औसत गतिज ऊर्जा से है, क्योंकि जो औसत गतिज ऊर्जा होती है कौन सी? क्योंकि जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है? ताप की क्या होती है? समानुपाती होती है। और ये क्या है? आदर्श गैस का मूल निष्कर्ष है। ऑप्शन कौन सा इसके अंदर? ए है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडोफोरम फ्रिक्शन किस समूह के लिए धनात्मक होता है? जो आइडोफोरम फ्रिक्शन होता है वो किस समूह के लिए धनात्मक होता है? तो किस समूह के लिए धनात्मक होता है ये? इसके मेथिल कीटोन या एथेनॉल के लिए क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि जो क्या हो जाएगा? जो CH3COO है, ये क्या है? ये समूह मेथिल कीटोन तथा एथेनॉल आइडोफोरम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की दर नियंत्रक प्रमुख केंद्र कहाँ है? जो श्वसन की दर है उसका नियंत्रक प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा इसका? मेंडुला ओब्लोंगाटा। ऑप्शन कौन सा? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। श्वसन के अंदर मेडुला या फिर पोस्ट प्राथमिक नियंत्रण मेडुला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी किसकी पुरानी इकाई है? क्यूरी किसकी हो जाएगी? क्यूरी किसकी हो जाएगी? किसकी रेडियोधर्मिता या विघटन की दर की क्या है? क्यूरी क्या है? इकाई है। क्यूरी रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। एसआई इकाई, इसकी एसआई इकाई में क्या हो जाएगा? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? बेकेरल हो जाएगी। कैसे कौन हो जाएगी? बेकेरल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा? बी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि जो भौतिक तीव्रता होती है वो डब्ल्यू बटा एम स्क्वायर डीबी स्तर का लघुगुणकीय माप है। तो कौन सा? ऑप्शन बी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव ऊर्जा मुद्रा है। जो जैव ऊर्जा है वो किसकी मुद्रा है? तो किसकी हो जाएगी? एटीपी की। किसकी? एटीपी की क्या है? मुद्रा है। सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर में डोपिंग का प्रभाव है। जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो डोपिंग का प्रभाव है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा? फ्री कैरियर घनत्व बढ़ता है। फ्री कैरियर घनत्व वो क्या करता है? इंक्रीज होता है। कैसा होता है? बढ़ता है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि जो डोपिंग में इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो बढ़ते हैं, और अगर ये बढ़ती है जिसकी संख्या चालकता भी बढ़ती है। तो ऑप्शन कौन सा? सी है, वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लेते हो तो आपके जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके अंदर 21 या फिर 22 प्लस क्वेश्चन सही कंफर्म हो जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।